को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें काली पर कृपा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर काली नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल से किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर काली नाग को जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वे अनेकों युग तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्राह्मण स्वरूप महात्मा भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी ने काली नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती तो तट के घास पात और वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती ही तब वे उसी समय मर जाते। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है, तब वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण ही मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले ही खौल रहा था, उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर हो उठी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने तथा उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो काली देह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इनमें कौन सी आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण काली देह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे और इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आँख से ही सुनने वाले काली नाग ने जब वह आवाज़ सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है तो उसे सहन ना हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है और उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। उसके वृक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा है और श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब काली नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से जकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़ित हुए और उस समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने सुहद धन संपत्ति, स्त्री पुत्र और भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया, बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर उनकी टक टक बंद रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश, शरीर में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अस्कुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अस्कुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो श्री कृष्ण ही उनके प्राण और मन सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध, स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बातें आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े।
बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ न बोले, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई ही ना हुई, क्योंकि मार्ग में ही उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। जो कमल अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी, इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित मार्ग में गौ और दूसरे के चरण चिन्हों के बीच में ही भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल और जो अंकुश, व्रज और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि काली देह में काली नाग के शरीर में बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आतर्व स्वर से डकरा रहे हैं। ये सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण गलानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द और उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को काल सांप ने जकड़ रखा है, तब उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन तीनों लोगों को सूने दिखने लगे। माता यशोदा ने अपने लाडले लालका के पीछे काली देह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हृदय में वैसी ही पीड़ा हुई। सदा ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमारे प्राण रूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन और आपकी सेवा करते हैं वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के चरणों की ठोकरों से काली नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे काली नाग की इंद्रियां और प्राणों से कुछ कुछ चेतना आई और वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी ही देर में बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। काली नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना बहुत ही कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आप ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान आप ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तज माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काली नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तूने अपने जाति, भाई, पुत्र, स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जी जल का उपभोग करें। जो मनुष्य समय तक तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण या कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय ना हो। मैंने इस काली देह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करे एवं उस उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुण के भय से रमणक दीप छोड़कर इस देह में आ बसा है। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुण तुझे नहीं खाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर काली नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन, अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया और उसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियां, पुत्र और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की।
लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उस समय अमृत के समान मधुर हो गया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।